वहाँ गया तो मुझे बहुत नॉलेज हुआ। जो बोला जाता है आदमी ना क्या अनारी हो, एकदम सीधे मैं अनारी था। 8 घंटा ड्यूटी है, फिर 2 छुट्टी है, लेकिन छुट्टी के बाद फिर आपका 2 घंटा ओवर टाइम हो जा रहा है, कभी 3 ही घंटा, कभी 11 बजे आओ, तो उसके लिए होती बोल जाए। और फिर आर्गन भी सीख लिया, वहीं पे सीख लिया आर्गन कि दूसरे जगह जाके आर्गन सीखा? नहीं वहीं पर मैं आर्गन भी सीखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ है यादव जी। तो आज यादव जी से बात करेंगे कि ये अभी साइट से आए हुए हैं, तो सोचा चलिए आज यादव जी के साथ वीडियो बनाते हैं। तो साइट पे क्या क्या काम किए, कौन कौन सा वेल्डिंग किए, और वहाँ पे जैसे जो लोग काम करते हैं अलग अलग कंपनियों के लोग होते हैं साइट पे, क्योंकि जिस कैंप में वो थे वहाँ पे अलग अलग कंपनी के लोग रहते थे। तो जैसे ओमान में लोगों की सैलरी कितनी है वो सभी बात होगी, क्योंकि बहुत कम सैलरी पे भी लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ बात की जाएगी। तो सबसे पहले यादव जी ये बताइए कि आप साइट पे अभी काम करने के लिए कब गए थे और वहाँ पे क्या क्या आपने काम किया? हम तो साइट में फरवरी लास्ट में गया था, लेकिन आया हूँ इस महीने में फरवरी में आप गए थे? हाँ, फरवरी 27 फरवरी की इधर से गया। तो भी एयर में LNT के थ्रू में थे हम लोग, एयर में काम लिया था, तो LNT हम लोग दिया था। तो LNT के अंडर में हम लोग काम कर रहा था, लेकिन सेफ्टी बहुत टाइट था। जिस हम साइड पे था सेफ्टी बहुत था, अच्छा था। अच्छा, जहाँ पे आप लोग रहे थे वो कौन सा जगह था? अल हफिया जगह नाम। हाँ। जो कैंप आपका था ना? हाँ, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था उधर का, माने वेदर एकदम बढ़िया था बहुत। तो वहाँ पे ये बताइए कि जैसे आप तो दो साइड नहीं 3-4 साइड पे आप काम किए? हाँ, चारों साइड पे लगभग आप काम कर लिए। और खुद में, और फिर फंजा, फिर इस्माइल और हिचकी। तो वहाँ पे कितना इंच का लाइन आपने वहाँ पे वेल्डिंग किया, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। फिर 3 इंच चालू करिए, 3 इंच, फिर 5 इंच, फिर 6 इंच, ये 3 लाइन बराबर चला। अच्छा, तो 2 साइड तो आप मिश्रा जी के साथ में काम किए थे। तो अभी मिश्रा जी सोए हुए हैं, नहीं तो उनके साथ भी एक वीडियो बनता। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे जो आप वेल्डिंग किए, मतलब क्या सिर्फ आर्क वेल्डिंग था कि दोनों था, क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। टिक वेल्डिंग था और याद दोनों था, लेकिन टिक में रूट और हाथ पास 30 से मारा जाता था, उसके बाद फिर आर्क भी मारा जाता था। अच्छा, मतलब जो भी वहाँ पे लाइन था, रूट हॉट पास आप आर्गन वेल्डिंग था। हाँ। और बाकी फिलअप कैपिंग जो था वो आर्क होता था। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जैसे जो लोग काम करते थे, जो जैसे आपका दूसरा कंपनी के लोग वहाँ पे थे, तो कौन कौन से लोग वहाँ पे, किन लोगों का कितना सैलरी है, और क्या क्या जैसे वहाँ पे काम का कितना प्रेशर था, मतलब ये सब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। काम का प्रेशर कोई नहीं था, LNT सबसे कम सैलरी था। अच्छा। हाँ, सबसे कम सैलरी LNT का है, लेकिन काम का कोई प्रेशर नहीं है। आदमी काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो उससे कोई इरिटेट नहीं है। लेकिन हाँ, 8 घंटा ड्यूटी है, फिर 2 छुट्टी है, लेकिन वहाँ 50 रियाल 60 रियाल में आदमी आया हुआ है। मतलब इतना कम सैलरी पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? कम सैलरी पर बस ओवर टाइम के नाम पर आया है। ले हाँ, कितना वही 100 रियाल, 110, 95 इतना ही आ रहा है। मतलब जैसे जो लोग कुछ टेक्नीशियन टाइप के हो गए, चाहे जो लोग फिटर हो गए, या जो भी मतलब मैकेनिक टाइप के, मैकेनिक टाइप के उनका बेल, तो क्या बोलते हैं, सिविल वाले ज़्यादा होंगे ना? सिविल वाला तो सिविल में जो लोग हेल्पर में है वो लोग 50-50 रियाल में भी काम कर रहे हैं। हाँ, जो कम सैलरी है, इतना कम। जो मैकेनिक में है वो 95, 100, 120, 45 से सबसे हाई रेस्ट है LNT का, लेकिन उसमें सैलरी उठाता है मैकेनिक वाला बेल्डर। अच्छा, जो फिटर है वो सैलरी अच्छा उठाते हैं LNT मतलब में। वो लोग का सैलरी ऐसे 110, 15, 20 ऐसा है। हाँ, लेकिन ओवर टाइम 2 दिन का बनता है। 2 दिन का, मतलब दोनों दिन काम चलता है। हाँ। नहीं तो एक दिन तो ओवर टाइम कैसे भी, सैटरडे को तो कैसे भी काम चलता होगा कंपलसरी। दोनों दिन चलता है, फ्राइडे भी चलता है। हाँ, फ्राइडे सैटरडे दोनों। तो ये सब मिला के मतलब वो लोग का 170, 80, 200 ऐसे जाता 200-250, 300 आ जाता है। 200-250 तक जाता है। हाँ। अच्छा, क्योंकि 2 छुट्टी हो जा रहा है ना, 2 छुट्टी के बाद फिर आपका 2 घंटा ओवर टाइम हो जा रहा है, कभी 3 ही घंटा, कभी 11 बजे आओ, तो उसके लिए होती बढ़ जा रहा है ना। अच्छा, तो
बाकी अच्छा, जो लोग 50 रियाल में काम कर रहे हैं, मतलब हेल्पर का सिर्फ 50 रियाल सब लोग का फिक्स है कि ज़्यादा भी है? नहीं, जैसे 50 है, किसी 60 है, किसी 65 है, मैंने इससे अंदर ही है, उससे ऊपर कोई नहीं 50, है। 60, 70 मतलब 70 नहीं है, 70 वो जो हेल्पर में आया है, मैकेनिक में, चाहे सिविल लाइन में, चाहे जो कारपेंटर में आया है, इन लोगों का इतना ही है। अच्छा, जो अगर 50-60 रियाल सैलरी है तो लोग का बनता कितना होगा? अगर ओवर टाइम भी चलेगा तो कितना आ रहा होगा? वही 120, किसी का 115, कहीं 95, 300 यही आता है। मैंने 100 छू जाता है ओवर टाइम लेकर के। अच्छा, इसीलिए ये लोग लगता है हेल्पर का इतना कम रखा है कि ओवर टाइम शायद चलता होगा तभी रखा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत, मतलब 50-60 रियाल तो बहुत कम हो गया। इंडिया के हिसाब से कितना 10,000 12,000 रुपया हुआ है ना, और उसमें भी आपका पॉकेट मनी। लेकिन हाँ, ओवर टाइम चला के अगर इतना आ रहा है, 100 तक आ जा रहा है, तो कुछ बच जाता होगा। बचत का है, वो 20,000 भेजते हैं, कोई 25,000। मेरा रूम पार्टनर था, वो कभी भी बोलता है 25,000 30,000 मैं भेजा हूँ, लेकिन सबसे कम सैलरी इस पर मैं भेजा 20,000। अपने खाने 15 रियल धरने बाद बोलता है 20 रियल मैं 20,000 भेजा हूँ, लेकिन सबसे कम सैलरी इस महीना में उठाया हूँ। अच्छा, L&T में मतलब 2 दिन का छुट्टी वो लोग दे रहा है, मतलब यहाँ का गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दे रहा है, तो मतलब 2 दिन का मिल रहा है, वो अच्छा है। नहीं तो सब कंपनी में कहाँ है ऐसा, बहुत सारा कंपनी है जो लोग एक छुट्टी खा ही जाता है वो लोग, खाली फ्राइडे वाला ओवर टाइम मिलेगा, बाकी सैटरडे का कहाँ देता है ये लोग, नहीं देता है। नहीं। तो एक अच्छी बात है कि L&T में कम से कम वो मिल रहा है। अच्छा, वहाँ पे जैसे रहने का कैंप वैम्प कैसा था, वहाँ का खाना कैसा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। खाना तो वहाँ पर अच्छा था, खाना में कोई बुराई नहीं है। जिसको मन है अपना पर्सनल चाहिए तो खाना ले सकता है, सब्जी अपना बना सकता है। जिसको नहीं पसंद है और जिसको पसंद है वो उसी में जाता है, खाता है, आता है, उससे कोई मतलब व्यवस्था वो कैंप में किया गया था कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ आप दूसरा अपना हीटर ले लीजिए, चाहे कोई बर्तन ले लीजिए, आप बना लीजिए, और लिया तो उसी को अपना कुछ डाल तो फ्राई करके गर्म कर लीजिए। अच्छा, मर मसाला उसी में डाल लीजिए, अच्छा लगेगा। और वहाँ पे जैसे वो एरिया तो एकदम थोड़ा आउटसाइड में था, तो वहाँ पे मार्केट वगैरह कितना दूर है? वहाँ मार्केट तो बहुत दूर है, लेकिन छोटा एक मॉल है, वहाँ पर आदमी जाता है तो खाने पीने वाला सामान मिल जाता है। लेकिन जब सैलरी होता है तो आदमी जब जाता है तो हिचकी लिया जाता है, तो वहाँ से मार्केटिंग मॉल वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से सामान लेके आदमी महीना दिन चलाता है खाने पीने वाला। अच्छा, जैसे वहाँ पे ड्यूटी आप लोग जैसे करते थे, तो ड्यूटी करने में क्या क्या परेशानी आती थी? ड्यूटी करने में वही आदमी 4:30 बजे जाता था, फिर 6 बजे बस चल जाएगा, फिर शाम को 7 बजे 7:05 ले 20 ले, मतलब इतना 13 घंटा इस समय ड्यूटी चल रहा है। मतलब सुबह में आपको 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ता था, और फिर शाम को भी, और बीच में जो लंच 3 घंटा होता था वो भी एक तरह से परेशानी का ही बात है कि नहीं? हाँ, वो कोई कैंप में जाता खाना खाने, कोई साइड पर ही खाना खा सो जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अपना टिफिन में मतलब लेके आते थे? नहीं, वो टिफिन है ना, कैंप वाला बस से, मिनी बस से भेज देता है। हाँ। और अगर जो लोग रूम पे जाके खाना चाहते हैं तो वो लोग के लिए बस वहाँ जाती थी? जाते थे, हाँ। अच्छा, तो मिला जुला के मतलब व्यवस्था किया था वो लोग हैं। अच्छा, जो वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा था, जो भी फिटअप और वेल्डिंग जो पाइपिंग का काम चल रहा था, वो किस चीज़ का लाइन था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और उसका मतलब कैसे काम हो रहा था, मतलब जैसे वेल्डिंग आप लोग करते थे तो कोई चेक करने के लिए आता था कि वहाँ पे नॉर्मल ऐसे खाली फिटअप वेल्डिंग करते जाइए, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। नहीं, वो तो नॉर्मल CS पाइप था, वो चिल्लर लाइन का। अच्छा, चिल्लर लाइन। तो हम लोग ज्वाइंट हो जाता था, ज्वाइंट होने के बाद वो टेटिंग मार के अपना बुलेट क्लिल आता था, उसके बाद वो आते क्लाइंट चेक करेगा ज्वाइंट भी मन बराबर है कि नहीं, उसके बाद पूछेगा बराबर है तो मैं बोलूँगा बराबर है, तो उसके बाद वो देखते जाएगा। उसके बाद हम रूट हाथ पास मारने फिलअप फाइनल भी होने के बाद वो फिर वो आज तो मान लीजिए दिन भर टाइम चला जाएगा, कल आएगा तो कल आके वो वेल्डिंग चेक करेगा, चेक करने के बाद जिधर पॉइंट रहेगा वो और नीचे वाला पॉइंट दोनों चेक करता है। अच्छा, हाँ, किधर भी पोरोसिटी, चाहे अंदर का, चाहे किधर भी ग्राइंडर का प्रॉब्लम है, ये सब, चाहे कहीं टेकिंग लेने में खड्डा हो रहा है, तो देखने के बाद वो विजुअल में बोल देता है जिधर रहता है, और नहीं तो बोलता है ओके है, चलो अगला ज्वाइंट अपना देखो। अच्छा, मतलब विजुअल पास हो गया तो ओके है, नहीं तो कुछ भी है तो आपको सही करने के लिए बोलेगा और आप उसको सही कीजिए, नहीं तो अगर ग्राइंडिंग किधर करना है तो ग्राइंडर मैन को बोल के वो साथ में है, उसको बोला जाता है।
अच्छा, ओमान के बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे जैसे कंपनी सब है, बहुत सारा कंपनी तो पहले से बंद भी हो गया, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी जैसे बंद भी हो गया। पहले बड़ा बड़ा कंपनी में कितना काम था, बहुत सारा कंपनी डूब भी गया, बंद हो गया। तो अभी ओमान में जैसे आपको दिखता है कि कितना यहाँ पे वेल्डर के लिए कितना मतलब काम है कि नहीं है पहले से? जैसे पहले भी आप आए होंगे लगभग 5-6 साल पहले, तो देखे होंगे, और अभी मतलब ओमान का उसी टाइम में कितना काम था, अभी काम के मामले में कितना यहाँ पे काम है कंपनियों में? अभी तो कंपनी में उतना काम नहीं मिल रहा है। जो कंपनी है पहले वाला, और कुछ कंपनी तो बंद हो गया, लेकिन कुछ आदमी काम जो है वो थोड़ा थोड़ा वेल्डर लेके अपना काम चला रहा है और ये काम का अपना चाल निकाल रहा है। कंपनी जो अभी बंद नहीं हुआ वो अपना घींच घाट के लेके चल रही है। लेकिन कंपनी जो है तो अभी सब अच्छा ही है जो चल रहा है। तो अच्छा, तो आप वेल्डिंग के लिए क्या ITI किए थे कि कैसे, मतलब कहाँ से सीखे थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अच्छा, कुछ जैसे नए लड़के हैं जो लोग वेल्डिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि मतलब कैसे सीखे थे वहाँ पे जहाँ से आपने कोर्स वगैरह कुछ भी किया था, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप कितना दिन तक में वेल्डिंग आप सीख गए पूरा, आर्गन और आर्क ये दोनों? नहीं, तो हम तो मेरे रिलेटिव वाले आदमी थे, तो बॉम्बे में थे। अच्छा। तो मैं उन्हीं को फ़ोन लाया। आदमी नहीं बोलता है हाँ कोई है आपका जान पहचान में, तो बताइए भाई हमको काम सीखना है। तो मैं तो अभी पढ़ाई पीरियड में घर में था, मेरे फादर जाने नहीं दे रहे थे। तो फिर बाद में वो इजाज़त दिए मनोज जाओ, तो मेरे रिलेटिव थे उनको मैं फ़ोन किया, तो वो बोले ठीक है आ जाओ। क्या काम करते हो? मैं बोला कोई अभी काम तो मैं सीखा नहीं हूँ, लेकिन सीखना चाहता हूँ। अच्छा। तो बोलते हैं ठीक है तब हेल्परी में आ जाओ। तो मैं हेल्परी में गया था, तो उस समय में 12,000 10,000 रुपया मैं टाना रहा था हेल्परी में। अभी कहाँ पे आप काम कर रहे थे? बॉम्बे BPCL में। अच्छा, मतलब आप हेल्पर का ही वहाँ पे काम किए? हेल्पर तो पहले भाई कुछ काम जानकारी नहीं है तो हेल्पर ही करेंगे ना। मतलब हेल्पर किसका हेल्पर, मतलब जैसे होता है ना अलग अलग ट्रेड का हाँ, हेल्पर होते हैं, तो मैं वेल्डर का हेल्पर बना। अच्छा। उसके बाद मैं वेल्डिंग का हेल्पर बन के उसके साथ जो सामान था वो लेते, जो साथ में जाओ आओ जो बोलता है करो। धीरे धीरे मैं तो कुछ मालूम नहीं था आर्गन के बारे में। अच्छा। ले उधर तो मेरा जितना नॉलेज हुआ उतना बहुत कम हुआ। हाँ, और मतलब वहाँ पे आप हेल्पर का जो काम किए, तो वहाँ पे वेल्डिंग आप कुछ नहीं सीखे? सीखा वहाँ पर सबसे ज्यादा काम सीखा, लेकिन वहाँ मेरा हाँ, लेकिन जो नॉलेज था जो हमारा घर पर था कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ गया तो मुझे बहुत नॉलेज हुआ। जो बोला जाता आदमी ना क्या अनारी हो, एकदम सीधे मैं अनारी था, लेकिन वहाँ पर गया काम सीखते सीखते इतना टैलेंट होने लगा। लेकिन जैसे अब मान लीजिए उस्ताद रहता है ना, बॉम्बे में हम लोग बोला जाता है उस्ताद, वो हेल्पर है, चाहे जो वेल्डिंग वाला रहता है, जो वेल्डिंग में आता है स्टाफ में चाहे कोई में, तो उसको उस्ताद हम लोग बोलते हैं। तो उसके बाद वो लायक आदमी मिल गया तो 3 महीना 4 महीना, लायक आदमी नहीं मिला तो तुम अब तक 6 महीना साल भर 2 साल बीत जाएगा। क्योंकि जिस मैं ट्रेन में था जहाँ पर था वहाँ कोई वेल्डर मतलब 3 से 4 महीना 5 महीना, उससे बाद वो चला जाता था, फ्लाइट हो जा रहा है। मतलब वहाँ पे काम सीख करके लोग बाहर चल जाते थे। काम हुआ ऑफिस में काम हुआ तो फिर घर भी चले जाते थे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं। वहाँ पे जैसे वेल्डिंग का काम सीखे, लेकिन फिर कहीं पे आपने कोर्स भी किया ना उसका काम? नहीं, कोर्स नहीं कहीं किया। अच्छा, कोर्स कहीं भी नहीं किया, बस मैं गया उधर ही काम सीखा और उधर से मैं मेरा फ्लाइट जो हुआ मैं काम सीखने के बाद 3 राउंड तो मैं आया, 3 साल तो मैं इधर ही इंडिया में कमाया। अच्छा, मतलब अब आप वहाँ पे हेल्पर का काम करके वेल्डिंग सीखते गए और फिर दूसरे जगह आपको चांस मिला तो टेस्ट मार करके वेल्डिंग का काम में लग गए और फिर आर्गन भी सीख लिया? वहीं पे सीख लिया आर्गन कि दूसरे जगह जाके आर्गन सीखा? नहीं, वहीं पर मैं आर्गन भी सीखा। जैसे हम लोग तो स्टार्ट रहते थे तो सोमवार को इंटरव्यू आता है, शनिवार तो अतवार तो सब आदमी कोई छुट्टी रहता है कोई में नहीं रहता है। तो वही सोमवार का दिन था, वो आदमी मेरा उस्ताद था वो चला गया साइड पे। उसके बाद मेरा जो सुपरवाइजर वो बोलता है यादव, हाँ बोले सर, वो बोलता है तुम चलो अपना सामान ले लो और एक हेल्पर कोई भी ले लो, एक हेल्पर और अपने साथ में चलो मेरे साथ। मैं गया, उसके बाद वो 3 इंची लाइन था, वो 3 इंची वही पाइप रेट का पूरा काम था। तो पाइप रेट में हम पूरा जब 2 ज्वाइंट मारा, 2 ज्वाइंट बाद वो देखा उसको एकदम दिल खुश हो गया। फिर उसके बाद वो
जब से मैं था उधर तब से वो मरवाना चालू किया, और तब से मैं उधर ही आजन मनो काम उधर ही सीख के मैं पास अच्छा। भी हुआ। हाँ, उधर ही मतलब पूरा काम आप सीख लिए और उधर से टेस्ट फिर भी आप मारा उधर ही, टेस्ट मारे, फिर यहाँ के लिए आपका अप्लाई किया। अप्लाई किए। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ वीडियो से लोगों को, जो लोग वेल्डिंग लाइन के हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।